954 ईस्वी में बने इस मंदिर का संबंध तांत्रिक संप्रदाय से है। इसका अग्रभाग दो प्रकार की मूर्तिकलाओं से सजा है, जिसके मध्य खंड में मिथुन या आलिंगन करते हुए दंपतियों को दर्शाता है। मंदिर के सामने दो लघु वेदियां हैं। विशाल वराह की आकृति पीले पत्थर की चट्टान के एकल खंड में बनी है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक हैं। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह, संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को हैं। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। 950 से 1050 ईस्वी में निर्मित अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में सुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुष्यभूति, मौर्य, दरिया, गुर्जर प्रतिहार राजवंश और चंदेल बघेल राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ, हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। 2 मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। कंद्रिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में विशालतम है। यह अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया। यह एक शैव मंदिर है। तांत्रिक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंद्रिया महादेव मंदिर लगभग 107 फुट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी मुख्य विशेषता है। मंदिर के संगमरमरी लिंगम में अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यहाँ सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियां हैं। उन्होंने मंदिर के बाहर 646 आकृतियां और भीतर 246 आकृतियों की गणना की थीं। देवी जगदम्बा मंदिर। जगदम्बा देवी का मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण 1000 से 1025 ईस्वी के बीच किया गया था। सैकड़ों वर्षों पश्चात यहाँ छतरपुर के महाराजा ने देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, इसी कारण इसे देवी जगदम्बा मंदिर कहते हैं। यहाँ पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों में भावों की गहरी संवेदनशीलता शिल्प की विशेषता है। यह मंदिर शार्दूलों के काल्पनिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शार्दूल वह पौराणिक पशु था जिसका शरीर शेर का और सिर तोते, हाथी या वराह का होता था। 13वीं शताब्दी में उन पर दिल्ली सल्तनत की सेना ने हमला किया, जिन्होंने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, और 13वीं से 18वीं शताब्दी तक मुस्लिम राजवंशों ने सत्ता संभाली। इन शासकों ने अपनी धर्मांधता
और इस अभूतपूर्व शिल्पकला से ईर्ष्या के फलस्वरूप इन मंदिरों पर हमला किया और मूर्तियों को खंडित करवा दिया, जिसका उदाहरण यहाँ की कई खंडित मूर्तियां हैं। कई हमलों को सहने के बाद भी यह मंदिर अपनी गौरवशाली गाथा स्वयं बताने में समर्थ हैं। इन मंदिरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी, बुद्धिमान और स्थापत्य कला में निपुण थे, जिसका उदाहरण खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक स्थल के साथ। इस अभूतपूर्व मंदिर की ख्याति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।